अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो लेक्चर का, उसमें से आज हमने देखना है जी कि बीएस बॉटनी के पास पेपर्स देखेंगे सरगोदा यूनिवर्सिटी के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो भी जो है आपके लिए और सबके लिए एक जो है यूज़फुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात यह है कि आप जो पेपर्स हैं उसमें मैंने बहुत मुश्किल से फाइंड आउट किए हैं, कुछ एक दो ही मिल सके हैं। आपका जो बीएस बॉटनी का ये पेपर है, ये अनैटमी का पेपर है। आई थिंक कोर्स कोड 310 है या 11 है। बल्कि आप ऐसा करें कि इस कोर्स कोड के अकॉर्डिंग जो है मुझे मतलब कंफर्म कर दें कि आपको कोर्स कोड बोर्ड 310 के पेपर्स चाहिए या 311 के, बोर्ड 310 या फिर बोर्ड 311। तो उसके अकॉर्डिंग मैं और सर्च करके दोबारा से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे मिल सका है उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे पेपर्स बहुत मुश्किल से मिले हैं, एक दो ही मिल सके हैं, ज़्यादा नहीं मिले। वो उसमें अब कोर्स कोड का प्रॉब्लम आ रहा था, जिस चीज़ का भी इशू था। लेकिन आपको अगर आपका पेपर अनैटमी ही है तो जो मैं लेक्चर्स या टॉपिक्स वीडियोस जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अनैटमी के पास पेपर्स, चाहे वो बीएससी के ही हैं तो वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के ना। ठीक है, एक तो इस सेंस में आप उसको सर्च आउट करें और उसको भी देख लें। दूसरी बात ये कि अब एक एनाटमी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो प्लांट एनाटमी। अब ये प्लांट एनाटमी आपका सब्जेक्ट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आप जो है वो डिग्रीज लेते हैं। लेकिन जब आप कोई भी एक ओवरऑल टेस्ट देने जाते हो, जैसे आप किसी जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हो, पीपीएससी का दे रहे हो, एफपीएससी का दे रहे हो, तो आप वहाँ पे ये तो नहीं देखते ना कि ये वाला पेपर है या ये वाली यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ का सेम होता है। टॉपिक्स चाहे आप आगे पीछे करके पढ़ भी लो तो आपने वही टॉपिक सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो अनैटमी के जो लेक्चर्स या जो पास पेपर्स मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे वो पीयू के हैं, यूओएस के हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के हैं, बीजीयू के हैं, और हैं भी अगर बीएससी लेवल के भी, तो भी आप उन पेपर्स को देख सकते हो। आप उसमें से सिर्फ अनैटमी वाले जो पेपर्स हैं वो देख लो। क्यों? क्योंकि वो वही सिलेबस होता है, वही टॉपिक्स होते हैं और वही टर्म्स होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आज की वीडियो है इसमें कुछ चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो मुझे मिल सका मैंने वो आपको आपके साथ शेयर कर दिया। और एक बात ये कि आप मुझे बताओ कि कौन-सा कोड है, कोर्स कोड क्या है? कोर्स कोड बोर्ड 310 है या फिर बोर्ड 311 है? और 6 टर्म की आपने बात की थी या 6 सेमेस्टर की आपने बात की थी, उसका ही पेपर है। तो इस तरह से आप मुझे थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई कर दो ताकि मैं दोबारा से रिसर्च कर सकूँ, और अगर मुझे मिल गया तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको दोबारा डिटेल में और पास पेपर्स या और मटेरियल जो है वो ढूँढ के दे दूँगी। तो इस तरह से है जी। कुछ टाइम लग जाता है इन चीज़ों के लिए। कुछ मटेरियल आसानी से ही मिल जाता है, लेकिन कुछ पे टाइम लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है उसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ के कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। जैसे कैपेसिटी टू डिवाइड, मेरिस्मेटिक का आपको पता है कि इनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, जबकि ये जो परमानेंट होते हैं ये नहीं डिवाइड करते। इसको आप ऐसे ही देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक-एक वर्ड को रीड नहीं करूँगी। सेल कॉम्पोजिशन है, सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, तो उसमें किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर ऑफ सेल है, क्योंकि ये टॉपिक्स या ये जो सारी टर्म्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एनाटमी में, तो इसलिए यही टर्म्स यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं और यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लो और याद कर लो। ठीक है, फिर पेस ऑफ सेल डिवीजन है कि उसका क्या मतलब होता है। तो हर वर्ड को नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लो, और अगर फिर आपको समझ नहीं आ रही है, किसी टर्म की समझ नहीं आ रही कि क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका मतलब है, तो फिर उसको मुझे बता दो। उसको फिर हम आसानी से जो है वो किसी भी अलग प्रेजेंटेशन के फॉर्म में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो जो पॉइंट्स भी हमें उसके लिए चाहिए। ठीक है, फिर सेल अरेंजमेंट हो सकती है, वैक्यूल्स हो सकते हैं, वैक्यूल्स कैसे हैं, किस तरह के वैक्यूल मेरिस्मेटिक में होते हैं या परमानेंट में होते हैं, इनका डिफरेंस है परमानेंट का और मेरिस्मेटिक का। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जी व्हाट इज़ पैलोजिन एंड पेरिडर्म। ये देखें, ये वही टर्म्स हैं जो बार-बार एनाटॉमी में जो है रिपीट होती हैं। यही मैंने पास पेपर्स में डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी पहले ही, चाहे वो बीएससी के भी हों या किसी भी और यूनिवर्सिटी के भी हों। तो यही टर्म्स हैं जो बार-बार रिपीट होती हैं, यही मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा ये पेपर मुझे मिला है प्लांट एनाटॉमी का।
जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का है कोर्स कोड, ये देखें बॉन्ड 310 है। तो अब ये 310 है या 311, मुझे कुछ जगह पे 310 मिला और कुछ पे 311 मिला। तो आप मुझे बता दो कि आपको कौन सा चाहिए, 310 चाहिए या 311 चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो सेमेस्टर कौन सा है, आपने 6 सेमेस्टर बोला है, प्लांट एनाटमी है, कोर्स कोड 310 है या 311 है, और इसका कंप्लीट नेम आप बता सकते हो कि प्लांट एनाटमी है या प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटमी और डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है वो है। यानी क्योंकि आपको पता है कि 2-3 सब्जेक्ट्स के जो नेम और उनका कोर्स कोड और कोर्स टाइटल अगर डिफर कर जाता है तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल भी डिफर करता है, तो उसके साथ ही आप मुझे बताओ। अब अगर इस पास पेपर को आप देखो तो इसमें एक टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं सब, वही बात है, एक एक वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, आप पूछ सकते हो किसी भी तरह का आंसर अगर आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये वही हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें सब रिपीट होते हैं और ये हर लेवल पे होते हैं, बीएससी हो बीएस हो। देखो मेरिस्मेटिक की डेफिनेशन है, थिन सेल टिश्यू लेयर का उसको क्या कहेंगे, तो सारे सब ये एमसीक्यूज की फॉर्म में हैं, आप इसको देखो रीड करो, आपको इंशाल्लाह विजिबल ही होगा। और अगर विजिबल नहीं हुआ तो भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसको ज़्यादा क्लियर करके जो है आपके सामने शो कर दूंगी। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो हम उस पर सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ने में फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी हो जाता है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो गिव शॉर्ट आंसर्स हैं, छोटे छोटे आपने आंसर्स इसके बताने, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट इश्यूज है। इसके अलावा फैलोजिन पेरिडर्म है, मेरिस्टम क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है आप उसको पूरा डिटेल में बताओगे, ठीक है। ये सारा जो है आपका पेपर था, ऑब्जेक्टिव पार्ट बताया हुआ है। इसके अलावा ये फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऊपर सब क्वेश्चंस हैं उनके ही कह लें आंसर्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये उसी के जो आप ऊपर क्वेश्चंस हैं पेपर में उसी का सॉल्यूशन कह लो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। तो अगर आप इसको रीड करो और देख लो, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आ रही है किसी पॉइंट की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी देखो टाइप्स के बारे में है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम है, उसके अलावा एपिकल मेरिस्टम भी होते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स भी होते हैं, ये उनकी पोजीशन के हिसाब से होते हैं। प्रोटोडर्म होता है कि प्रोटोडर्म कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, ग्राउंड मेरिस्टम क्या है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ हैं, तो परमानेंट टिश्यूज़ की भी इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको मटेरियल ये हर जगह से मिल जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और आप इसको रीड कर लें, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही है, किसी पॉइंट का नहीं पता चल रहा है कि उसका क्या मतलब है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसी को नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, देखो फिर उसकी आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज सिंपल सिंपल होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं आपको फिर इसी पे टॉपिक पे जो है वीडियो बना दूंगी, यही सारा जो टॉपिक होगा आपका उसी को डिटेल में समझा के एक एक लफ्ज़ पढ़ा के तो आपको बता दूंगी। स्पेशल टिश्यूज फिर क्या है, फिर उनकी क्या डेफिनेशन है या टाइप्स हैं। तो इस तरह से ये जो मुझे एक पेपर कह लो या मटेरियल मिल सका 310 के अकॉर्डिंग। बाकी आप मुझे बता दो आपको किस तरह का चाहिए। एक और पेपर मिला है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट ही मतलब उसका है, और इसमें आपने कहना है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जी कंपल्सरी पार्ट है, और ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये 102 है, बॉट 102। अब ये भी अनेटमी का ही बेसिकली पेपर बन रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेट द फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन का, आपने इसकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे डिटेल टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको सर्च आउट करो जाके मेरे चैनल पे देख लो, आपको पूरा टॉपिक इसमें मिल जाएगा, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। इसी तरह डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस पे भी डिटेल में टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, मॉडर्न सिस्टम पे डिफ्रेंशिएट। अच्छा उसके अलावा है जी व्हाट इज इम्परफेक्ट आई फ्लावर क्या होते हैं, ये देखो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट आई फ्लावर क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्रोपिटल, डिफरेंशिएट बिटवीन आप देख लो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल अरेंजमेंट है। डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पाइक एंड स्पाइकलेट है। नेम द प्लांट्स ऑफ द फैमिली रोजेसी, ठीक है। और उसके अलावा है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली पोएसी। तो इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो आपके पास पेपर्स हैं जिनको सॉरी क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हो कि ये क्या क्या हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, आप इसको ऐसे ही देख लो। गिव शॉर्ट क्वेश्चन, फैमिली पोएसी का भी मैंने बता दिया, रोजेसी का भी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलन काइमा स्क्लेरन काइमा, डिफरेंशिएट बिटवीन बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, डिफरेंशिएट, ये देखिए ये सारे एनाटमी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम में क्या फ़र्क है, ठीक है।
इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वुड में क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन दी डेंड्रोलॉजी एंड एनुअल रिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके अलावा है जी डिस्कस डिफरेंस ऑफ द क्लास, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, डिटेल सब्जेक्टिव पार्ट आप देख लो। क्लासिफिकेशन का सिस्टम है और राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, आपने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के फीचर बताने हैं विच गिव बाय द तख्ता जान के जो है वो आपने बताने, यानी तख्ता जान का सिस्टम, इस पर डिटेल टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेक्चर आप देख सकते हो। राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, रूल्स पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो बना दी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द होलोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप एंड आइसोटाइप, इन सब पे भी वीडियोस अपलोडेड हैं पहले ही, ठीक है। डिटेल में टर्म्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। और डिफरेंशिएट बिटवीन जी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये भी सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फाइब्रस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली एस्थरेसी विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा इसके बारे में हो चुका है, बाकी भी साथ साथ फैमिलीज जो हैं अभी फुल डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं की हैं, तो वो आपको पता चल जाएंगी। जब मैं साथ साथ फैमिलीज को डिस्कस करूंगी तो वो आपको उस पे लेक्चर्स भी मिलते जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एस्ट्रेसी का बता दिया। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉलोइंग प्लांट्स एंड मेंशंस देयर फैमिली, आपने इन सब प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बता दें और बस इनके फैमिली का नाम बता देना कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन दी ट्रैकीड्स एंड द वेसल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी, और इस पर मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, इन दोनों का फ़र्क, और इस पर एक बहुत ज़बरदस्त सा लेक्चर अपलोड हो चुका है पहले ही, आप देख सकते हो। और इसके अलावा जी डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल एंड इट्स कॉम्पोजिशन, आई थिंक सेल वॉल पे भी मैं कर चुकी हूँ लेक्चर अपलोड, तो आप वो भी देख लो। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के बारे में बताएं और कंपैरिजन बिटवीन दी रेसमोस एंड साइमोस, ये रेसमोस और साइमोस पे भी कर चुकी हूँ। मतलब ये कि पूरे पेपर्स में से अब बहुत ज़्यादा कह लो, मेरे ख्याल से तो अभी तक 70 to 80% पेपर मैं पहले ही सारा आपका डिस्कस कर, तो अब यही क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बता दो कि कौन सा सब्जेक्ट या किस तरह से, इसी तरह कोशिश करूँगी कि पास पेपर्स मिल जाएँ। बहुत मुश्किल से ये पास पेपर मुझे मिला है, तो आई होप कि आपको लेक्चर यानी जो वीडियो है थोड़ा सा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अगर और भी चीज़ कोई है जो आपको हो कि आप बता सकते हैं या हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी मुझे बता दें, फिर मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।